गुड मॉर्निंग गाइज़, फाइनली हमारी नेक्स्ट वीडियो आ गई है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, हाउ टू एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कैसे बताएं। देखिए, तरीके तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे आपको मिले होंगे यूट्यूब के ज़रिए, इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर्स के ज़रिए, और आपने भी बहुत सारे पढ़े होंगे और आपने भी जानने की कोशिश किया होगा कि हम आखिर अपने बारे में बताएं तो कैसे। तो आइए इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, अपने बारे में बताना, अपना जीवन परिचय देना इंग्लिश में। ठीक है, देखिए तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आज कुछ ऐसे लॉजिक तरीके के बारे में बात करूँगा जो कि आप कह सकते हैं कि कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको बेशक। ओके, और मुझे जानते होंगे, आई एम आशीष फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट खागा। ओके, so guys, without wasting time, let's get start the video and we have to know today that how to explain or how to tell about yourself. Okay, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी आप अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ का एक छोटी सी क्रेडिट हमें देनी पड़ती है, एक छोटी सी क्रेडिट हमें लेकर चलना पड़ता है कि हम जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, मान लीजिए हम एक सपोज़ एक स्टूडेंट हैं, सपोज़ इट मीन्स वी आर एज ए स्टूडेंट, और हम कहीं जाते हैं क्लास में, अगर अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक क्रेडिट बनती है कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं प्लेटफॉर्म पर तो किसकी वजह से जाते हैं, टीचर की वजह से जाते हैं ना। एक टीचर ही एक आपको मोटिव करता है और उसी की वजह से आप जाते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मेन क्रेडिट हमें टीचर्स पर देना है, और कि अपने बारे में बताने से पहले कुछ आपको विशेष भी करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत एग्जैक्ट तरीके से। अगर आप इस पर फोकस करिएगा तो आप कभी भी, बहुत सारे तरीके बता दे रहा हूँ, कभी भी आप इसको अगर मगअप कर लेते हैं तो फिर आपको इंट्रोडक्शन देने में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अपने बारे में आप आराम से बता लेंगे, बिल्कुल ईज़िली तरीके से बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, जब कभी हम अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं तो ये होता है कि हमें विश तो करना चाहिए, ठीक, विश करना चाहिए, लेकिन विश करने से पहले हमने विश कर दिया किसी को और उसके बाद अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे हम। जैसे कि सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ आप सभी को, और रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे, और हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये इनके बारे में कैसे बताना है, मतलब अपने बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनका सम्मान भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो एक तरीका आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई एम here to tell about myself. Would you like to know about me? एक तो ये तरीका हो गया कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम यहाँ हैं कुछ अपने बारे में बताने के लिए, तो क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे, क्या मुझे जानना चाहेंगे। पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है रिस्पेक्टेड टीचर्स। सबसे पहले हम यहाँ पे विश करेंगे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई ऑल डियर फ्रेंड्स। हियर I'm telling you about myself. Would you like to know about me? मतलब आपने यहाँ क्या किया, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मतलब टीचरों का भी सम्मान दिया आपने, बच्चों से भी कहा आपने, ठीक है, और यहाँ से मैं बता रहा हूँ कुछ, क्या मुझे जानना चाहेंगे। और तीसरा तरीका है फ्रेंड्स, हाय बडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम सो हैप्पी टू सी यू। Now just I'm telling you about myself, yeah, I want to tell about myself. ये भी आप कह सकते हैं अपने बारे में बताने से पहले। अब चलिए बात करते हैं, अब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, अपने बारे में स्टार्ट करने से पहले, बताना स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इजाज़त तो लेना ही पड़ेगा ना। जैसे क्या मैं शुरू करूं तो आप बता सकते हैं मे आई स्टार्ट, या बोल सकते हैं शैल आई स्टार्ट। ओके, तो आगे रिप्लाइंग, जो रिप्लाई है वो उनके अकॉर्डिंग होगा, जो लोग बैठे होंगे, ठीक है, वो कैसा रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये समझना है। अब ज़रा बात करते हैं अपने बारे में बताने की। तो अब तो इतना आपने विश कर दिया, वेरी रिस्पेक्टेड टीचर्स, टुडे आई एम हियर टू टेल अबाउट माई सेल्फ, वुड यू लाइक टू नो अबाउट मी, ये सब बताया मैंने आपको, ठीक है। तो अपने बारे में बताने का बहुत सारे तरीका होता है। बहुत से लोग जब स्टार्ट करते हैं लाइन्स को तो बताएंगे माई नेम इज़, जैसे मेरा नाम आशीष है तो मैंने बता दिया माई नेम इज़ आशीष। ओके, तो नाम बताने का भी बहुत सारा तरीका होता है, ये आप जान लीजिएगा। सबसे पहले आपने कहा माई नेम इज़, ये भी सही है। आप कह सकते हैं दिस इज़ मी, और उसके बाद जो आपका नाम हो, दिस इज़ मी आशीष, या दिस इज़ आशीष हियर, ये भी कह सकते हैं। या कह सकते हैं
एम आशीष, ये लॉजिक है, आजकल मॉडर्न में चल रहा है, एम से बताते हैं, हाय एम आशीष, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब या जो नाम बताने का तरीका है, सबसे पहले हाय एम आशीष, हाय दिस इज आशीष, माय नेम इज आशीष, या हाय एम आशीष हियर। 3-4 तरीके हो गए। अब अपना आपने नाम बता दिया। अब ज़रा आप बताएंगे कहाँ से हैं आप, ठीक है, कहाँ से आते हैं आप, कहाँ रहते हैं, इस समय कहाँ हैं, ठीक है। तो एड्रेस कैसे, एड्रेसिंग कैसे करनी है आपको, आप बता सकते हैं आई कम फ्रॉम, जहाँ से आते हैं आप, आई कम फ्रॉम प्रतापगढ़, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ। या एम फ्रॉम भी कह सकते हैं, एम फ्रॉम जहाँ से आप हैं। या आई बिलोंग टू भी कह सकते हैं, आई बिलोंग टू जहाँ से आप हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई रिजाइड एट, आई रिजाइड एट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया। अब ज़रा अब आप बात करेंगे मम्मी पापा के बारे में, ठीक है। तो मम्मी पापा के बारे में कहना बड़ा आसान है, माय फादर्स नेम इज़ जो भी है, जैसे माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर डेविड एंड ही इज़ अ बिजनेसमैन, पापा के बारे में बता दिया आपने। या फिर एक लॉजिक तरीका है, मिस्टर डेविड इज़ माय फादर, मिस्टर डेविड इज़ माय फादर एंड ही इज़ अ बिजनेसमैन, राइट, ये भी कह सकते हैं। मम्मा के बारे में वैसे ही माय मदर्स नेम इज़, या फिर मिसेज़ जो मम्मी का नाम हो, जैसे मेरी मम्मी का नाम उषा है, राइट, तो हम कह सकते हैं मिसेज़ उषा विश्वकर्मा इज़ माय मदर एंड शी इज़ हाउस वाइफ, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और इसके बाद बात आती है, अब हम बात करते हैं कितने भाई बहन हैं, ठीक है। जब अपने बारे में बताएंगे तो ये भी हम बताते हैं ना हम कितने भाई बहन हैं। तो भाई बहन, कुछ लोग जैसे इंट्रोडक्शन देते समय कुछ लोग बताते हैं आई हैव 4 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, हम 4 भाई हैं और 2 बहन हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, भाई और बहन के जोड़े को क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, जैसे मैं 3 भाई बहन हूँ तो आई हैव 3 सिबलिंग्स, 5 हूँ आई हैव 5 सिबलिंग्स, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन में क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई क्या कर रहे हैं, क्या कर लिया आपने। तो जैसे अब बताएंगे, सबसे पहले मैंने इस चीज़ को कर रखा है, ये कर लिया मैंने, आई हैव डन, जैसे आई हैव डन 12th, मैंने 12th कर रखा है, आई हैव डन 12th। और या आई हैव कंप्लीटेड 12th, मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा चल रहा है, या आई एम डूइंग से कह सकते हैं, जैसे भाई मैं पर्सनली BCA कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको बताया आई एम डूइंग BCA, या फिर आई एम प्रिपेयरिंग BCA, ठीक है। या फिर इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बना लेंगे, ओके। और इसके बाद जो है क्वालिफ़िकेशन आपने बता ही दिया, अपने बारे में बता दिया, भाई बहन कितने हैं, पापा मम्मी के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं हॉबी के बारे में, हमारी शौक़ क्या है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट हॉबीज़, ठीक है, हमारी शौक़ क्या क्या हैं इसकी बात करते हैं। तो गाइज़, जब हॉबी आप बताओगे तो अपनी जो शौक़ है आपकी, जैसे माय हॉबीज़ आर डांसिंग, डांस करना मेरी शौक़ है, प्लेइंग खेलना, वॉचिंग मूवी देखना, टॉकिंग विद द न्यू पीपल, ठीक है, नए नए लोगों से बातें करना। माय हॉबीज़ आर डांसिंग, प्लेइंग, टॉकिंग विद न्यू पीपल एंड स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना भी हमारी शौक़ है, हॉबी है, राइट। इसके बाद मेरिट की बात करते हैं। मेरिट मतलब खूबी, आपका गुण क्या है, आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी बताइए जो कि पसंद हो, आपकी क्वालिटी पर्सनली हो, राइट। तो मेरिट की बात यहाँ पे करते हैं। माय मेरिट इज़, जैसे माय मेरिट इज़ हेल्पिंग पुअर, ठीक है, मेरा गुण ये है कि मैं गरीबों की सहायता करता हूँ, ओके। एंड माय मेरिट इज़ बिलीव ईज़ली, बड़े आसान तरीके से मैं, बड़े आसानी से मैं भरोसा कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे गुण हैं। और माय डीमेरिट इज़, और हमारी डीमेरिट क्या है, डीमेरिट बताने का बहुत ही अच्छा फंडा है। बताइए डीमेरिट, जो आपके अवगुण हो, किसी के अंदर गुण भी है तो उसके अंदर अवगुण भी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताएंगे माय डीमेरिट इज़, मेरे अवगुण क्या हैं। जैसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सोना, जैसे माय डीमेरिट इज़ स्लीपी मोर, ओके, एंड फाइटिंग विद द फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ फाइट करना, एंड सर्फिंग द नेट टू लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक नेट चलाना, ठीक है, ये सब क्या हैं, अवगुण हैं। और बात करते हैं अब आपका इंटरेस्ट क्या है। आई एम इंटरेस्टेड विद,
अब जो जिस चीज़ का आप इंटरेस्ट रखते हैं आप बताइए। आई एम इंटरेस्टेड विद डांसिंग, वॉचिंग मूवी, सिंगिंग ए सॉन्ग, ये भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बताएं वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मजबूती क्या है आपकी कमज़ोरी क्या है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं माई स्ट्रेंथ इज़ माई कॉन्फिडेंस, मेरा विश्वास ही मेरी मजबूती है। ओके, आई एम अ कॉन्फिडेंट एंड आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। और मेरी वीकनेस क्या है, माई वीकनेस इज़ दैट इट मीन्स बिलीव पीपल ईजली, हम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आई एम वेरी टॉकटिव, ओके, आई क्रिएट एटमॉस्फियर, ओके, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही हमने माहौल बनाने की मुझे आदत है। तो ये सब थोड़ा सा वीकनेस भी होती है, कमज़ोरी, ठीक है। सब चीज़ सोच समझ कर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम बनना क्या चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वो आप बताइए। तो बनने के लिए देखिए, कोई काम मैं करना चाहता हूँ, इसको आई वॉन्ट टू से कहते हैं, वॉन्ट टू को वाना भी कह सकते हैं, आई वाना या आई वॉन्ट टू, ठीक है। मैं जो करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, जैसे आई वॉन्ट टू डू जॉब, आई वॉन्ट टू गेट जॉब, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट बी अ टीचर, आई वॉन्ट बी अ लेक्चरर, प्रोफेसर, जो बनना चाहते हैं आप, आई वॉन्ट टू या आई वाना, वॉन्ट टू को ही वाना बोलते हैं, ठीक है, अमेरिकन लैंग्वेज में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और लास्ट में आपकी बारी आती है, लास्ट में आप सब कुछ आपने बता ही दिया, तो बता दीजिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देकर बता रहा हूँ, इसके बाद जो है आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सो गाइज, हाय, दिस इज मी आशीष एंड आई एम हियर टू टेल अबाउट माई सेल्फ। सो मे आई स्टार्ट, श्योर कि स्टार्ट तो करना ही होगा। गाइज, आई एम आशीष एंड आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़। Mr. Ashok is my father, he's a businessman. Mrs. Usha is my mother and she's a housewife. I have got 3 siblings and I have done 12th. I'm pursuing BCA from Meerut. And my hobbies are dancing, playing and reading newspaper, and my merit is helping the poor and talking with the new peoples, and my demerit is sleeping more, okay, and it means my demerit is talking more and more with the people, okay, and I wanna be a lecturer. So that's all, thank you so much. तो ये था, जैसे मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया आपको, तो आप भी कोशिश करना, तो इससे भी आपको हाईएस्ट इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट पार्ट भी है वीडियो में, उसको लेकर आऊँगा तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा होगा, थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा, और क्या सीखा है ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें पता चलेगा कि आपने मुझसे क्या सीखा है। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।